नरक चतुर्दशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को कहा जाता है। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस चतुर्दशी को नरक चौदस, रूप चौदस, रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी या नरका पूजा के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी का महत्व। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी के दिन संध्या के पश्चात दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। इस चतुर्दशी का पूजन कर अकाल मृत्यु से मुक्ति तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए यमराज जी की पूजा व उपासना की जाती है। अन्य प्रसंगानुसार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक माह में कृष्ण चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध करके देवताओं व ऋषियों को उसके आतंक से मुक्ति दिलवाई थी। इसके साथ ही कृष्ण भगवान ने 16,000 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त करवाया। इसी उपलक्ष्य में नगरवासियों ने नगर को दीपों से प्रकाशित किया और उत्सव मनाया। तभी से नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाने लगा। तो आइए आज हम आपको 2 कथाएं सुनाएंगे। पहली कथा है नरक चतुर्दशी की और दूसरी कथा है रूप चतुर्दशी की। नरक चतुर्दशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक रंतिदेव नामक राजा था। वह हमेशा धर्म कर्म के काम में लगा रहता था। जब उनका अंतिम समय आया तब उन्हें लेने के लिए यमराज के दूत आए और उन्होंने कहा कि राजन, अब आपका नरक में जाने का समय आ गया है। नरक में जाने की बात सुनकर राजा हैरान रह गए और उन्होंने यमदूतों से पूछा कि मैंने तो कभी कोई अधर्म या पाप नहीं किया। मैंने हमेशा अपना जीवन अच्छे कार्यों को करने में व्यतीत किया, तो आप मुझे नरक में क्यों ले जा रहे हो? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि एक बार राजन, तुम्हारे महल के द्वार एक ब्राह्मण आया था जो भूखा ही तुम्हारे द्वार से लौट गया। इस कारण ही तुम्हें नरक में जाना पड़ रहा है। यह सब सुनकर राजा ने यमराज से अपनी गलती को सुधारने के लिए 1 वर्ष का अतिरिक्त समय देने की प्रार्थना की। यमराज ने राजा के द्वारा किए गए नम्र निवेदन को स्वीकार कर लिया और उन्हें 1 वर्ष का समय दे दिया। यमदूतों से मुक्ति पाने के बाद राजा ऋषियों के पास गए और उन्हें पूर्ण वृत्तांत विस्तार से सुनाया। यह सब सुनकर ऋषियों ने राजा को एक उपाय बताया, जिसके अनुसार ही उसने कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन व्रत रखा और ब्राह्मणों को भोजन कराया, जिसके बाद उसे नरक जाने से मुक्ति मिल गई। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। दूसरी कथा रूप चतुर्दशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में हिरण्यगर्भ नामक राज्य में एक योगी रहा करते थे। एक बार योगी राज ने प्रभु को पाने की इच्छा से समाधि धारण करने का प्रयास किया। अपनी इस तपस्या के दौरान उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। उनकी देह पर कीड़े पड़ गए, बालों, रोओं और भावों पर जुएं पैदा हो गई। अपनी इतनी विभत्स दशा के कारण वह बहुत दुखी होते हैं। तभी विचरण करते हुए नारद जी उन योगी राज के पास आते हैं और उन योगी राज से उनके दुख का कारण पूछते हैं। योगी राज उनसे कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं प्रभु को पाने के लिए उनकी भक्ति में लीन रहा, परंतु मुझे इस कारण अनेक कष्ट हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ? योगी के करुणा भरे वचन सुनकर नारद जी उनसे कहते हैं, हे योगी राज, तुमने मार्ग तो उचित अपनाया, किंतु देह आचार का पालन नहीं जान पाए।
इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। नारद जी के कथन को सुन योगी राज उनसे देह आचार के विषय में पूछते हैं। इस पर नारद जी उन्हें कहते हैं कि सर्वप्रथम आप कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा आराधना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका शरीर पुनः पहले जैसा स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। तब आप मेरे द्वारा बताए गए देह आचार को कर सकेंगे। नारद जी के वचन सुनकर योगी राज ने वैसा ही किया और उस व्रत के फलस्वरूप उनका शरीर पहले जैसा स्वस्थ एवं सुंदर हो गया। अतः तभी से इस चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाने लगा। तो इस प्रकार नरक चतुर्दशी की कथा यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।